पिछले 12 साल में पहली बार हुआ है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। सदन में 2 दिन की बहस के बाद शुक्रवार शाम मतदान हुआ। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन और डीलिमिटेशन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 मत पड़े। सांसदीय लोकसभा क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित करने के लिए लाया जा रहा परिसीमन या डीलिमिटेशन विधेयक भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी इन दोनों विधेयकों के साथ पेश किया था। इस विधेयक का मकसद केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन कानून व आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा विस्तार ढांचे से जोड़ना है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सदन की कार्यवाही के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, संवैधानिक संशोधन विधेयक के साथ ही 2 अन्य विधेयक भी जुड़े हुए थे। ऐसे में अब इन विधेयकों पर मतदान नहीं होगा। किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के सदन में गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मौका गंवा दिया गया। विधेयक गिरने के बाद एनडीए के सांसदों ने सदन के बाहर विरोध भी किया और विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए। संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए जाने से पहले सदन में जबरदस्त बहस भी हुई थी। विपक्ष ने इन विधेयकों को लेकर सरकार के एजेंडे पर भी सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने सदन में बोलते हुए तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए कहा, प्रधानमंत्री को जब लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे तो वो नियम ही बदल देते हैं। ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक मकसद से लाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने सदन के बाहर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये समझने की जरूरत है कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में ही पारित हो चुका था और हमने उसका समर्थन किया है। आज सदन में परिसीमन के जरिए दक्षिण भारतीय राज्यों को हक मानने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, देश की अखंडता की बात थी। हम महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की कभी सहमति नहीं दे सकते। ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। वहीं सदन में मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, विपक्ष ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची, सरकार उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को महिलाओं को हक देने की दिशा में एक बड़े और ऐतिहासिक कदम के रूप में सदन में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, महिला आरक्षण बिल ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये देश की दिशा और दशा बदलने वाला बिल है। उन्होंने कहा, महिलाओं को आरक्षण देना समय की मांग है और जो इसका विरोध कर रहे हैं वह लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, महिला आरक्षण बिल देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए अपने भाषण में अमित शाह ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि ये बिल सत्ता की लालसा से लाया गया है वो हमारी ताकत बहुत ज्यादा मान रहे हैं। सरकार परिसीमन विधेयक भी लाई थी जिसका मकसद लोकसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करना है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने परिसीमन विधेयक का खुलकर विरोध किया है और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए। परिसीमन विधेयक को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों को केंद्र की सत्ता में भागीदारी कम होने की चिंता है। अमित शाह ने विपक्ष को यह भरोसा देने की कोशिश भी की कि परिसीमन विधेयक से किसी राज्य का प्रतिनिधित्व संसद में कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद लोकसभा में 816 सीटें होंगी और इनमें सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी। लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले जो परिसीमन हुआ है और जो अनुपात पहले से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसी के अनुसार परिसीमन होगा। उन्होंने कहा, अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी भी देता हूं। हालांकि सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया लेकिन सवाल बने रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विश्लेषक मान रहे हैं कि परिसीमन विधेयक के पीछे भी राजनीतिक एजेंडा है। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता कहती हैं, असली लक्ष्य परिसीमन पर ही केंद्रित था। इसके जरिए बीजेपी अपने राजनीतिक भविष्य को और सुरक्षित करना चाहती है। सुमन गुप्ता कहती हैं, राजनीति में प्रसिद्ध कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। परिसीमन के बाद सदन में उत्तर भारत की ताकत और मजबूत होगी और इस समय बीजेपी उत्तर भारत में बहुत मजबूत है। परिसीमन के बाद अगर उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी जो बीजेपी इससे और मजबूत होगी। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत खत्री कहते हैं, जिस तरह से सरकार महिला आरक्षण के साथ परिसीमन विधेयक लेकर आई है उसे राजनीतिक दुस्साहस कहा जाएगा। वहीं विपक्ष महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक को लाने पर हमलावर रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में बहस के दौरान कहा, ये महिला आरक्षण बिल नहीं, इलेक्टोरल मैप बदलने की साजिश है।
आपको बता दें कि क्या विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है या नहीं। संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। मौजूदा सदन में सरकार के पास ये संख्या नहीं है। विपक्ष को भरोसे में लिए बिना ये विधेयक पारित नहीं कराए जा सकते। विश्लेषक मान रहे हैं कि विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, यह सरकार के लिए झटका है क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनके पास संख्या नहीं है, फिर भी चुनाव के बीच वो इसे लेकर आई, क्योंकि वो इसके जरिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट अधिक संख्या में हासिल करना चाहती थी। अब बीजेपी चुनाव में बार बार कहेगी कि विपक्ष ने महिलाओं के हक में काम नहीं करने दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत खत्री कहते हैं, विधेयक का गिरना सरकार के साख के लिए तो झटका है ही, लेकिन बड़ा सवाल मंशा और मंसूबों का है। सरकार अपने मंसूबों में नाकाम हो गई। विश्लेषक कई राज्यों में चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। हेमंत खत्री कहते हैं, अहम सवाल यह है कि सरकार ने ऐसे समय में विशेष सत्र क्यों बुलाया जब राज्यों की चुनावी प्रक्रिया चल रही है। क्या सरकार ध्यान कहीं और तो नहीं केंद्रित करना चाहती थी। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता भी यही तर्क देते हुए कहते हैं, चुनाव के बीच में वो इसको सिर्फ इसलिए लाए हैं कि चुनाव में कहा जा सके कि हम बंगाल की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने हमें करने नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता कहती हैं, बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिलाओं को एक वोट वर्ग के रूप में साधना चाहती है। सुमन गुप्ता कहती हैं, पिछले कुछ सालों में महिलाएं एक अलग वोट बैंक बनकर उभरी हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है। शरद गुप्ता सवाल करते हैं कि जब महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में ही पारित हो चुका है, तो अब उसे परसीमन के साथ जोड़कर लाने की क्या जरूरत थी। शरद गुप्ता कहते हैं, सरकार ने परसीमन के साथ महिला विधेयक को भी टैग किया। इससे साफ है कि यह चुनाव के समय इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। विधेयक का गिरना सरकार के राजनीतिक एजेंडे के लिए झटका हो सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।